गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल अनोखी मोहब्बत। और आप देख रहे हैं साइलेंट लव। लास्ट एपिसोड में हमने देखा था कि जहाँ पर जो हमारी आर्या रहती है वो काफ़ी ज़्यादा गुस्सा रहती है, क्योंकि उसे बहुत ज़्यादा गुस्सा आ रही रहती है, क्या रही रहती है कि जानशील पर, क्योंकि अगर वो उससे प्यार करती थी तो उसे इतना हर्ट उसे नहीं करना चाहिए था। पर फिर इन दोनों के बीच में एक जो भी मिसअंडरस्टैंडिंग रहती है कि वो दोनों क्या फील करते थे, वो सब कुछ क्लियर करते हैं और बाद में इन लोगों का रिलेशनशिप एक्सेप्टेबल हो जाता है। और उसके बाद एक दिन आता है जहाँ पर आर्या जो रहती है वो जानशील से बात कर रही रहती है। तभी जानशील उसे कह देती है कि वो उसके साथ बर्थडे सेलिब्रेट करना चाहती है और वो चाहती है कि उसके बर्थडे के टाइम पर 24 घंटे वो दोनों साथ में रहें और एक पूरा दिन वो एक दूसरे के साथ स्पेंड करें, क्योंकि हर साल वो अपने बर्थडे पे हमेशा से अकेली रहती है और इस साल वो जिससे प्यार करती है वो उसके साथ स्टे करना चाहती है। तो तभी यहाँ पर हमारी जो आर्या रहती है वो कहती है कि दीदी तो अलाउ नहीं करेगी, तो कहती है प्लीज़ ट्राई समथिंग। तो वो वहाँ पर जाके वंशिका को बोलती है कि ऐसा ऐसा है, पर वो जैसी वहाँ पर जाके आरोही को बताते तो आरोही मना कर देती है। अब उसके आगे आरोही बिल्कुल मना कर देती है। तभी छोटी जो रहती है वंशिका की तरफ देख के बोलती बोलो ना, तो तभी उसे बोलती हाँ हाँ। तो ये एकदम से जाते हैं, उसका हाथ पकड़ती है और उसे बोलती कम ऑन बेबी, डोंट यू बी अ सो रूड ना। आई मीन अगर मेरा बर्थडे होता तो आप मेरे बर्थडे के लिए भी तो सब चीज़ें करते ना, वैसी तो है ना। छोटी भी तो अपने बर्थडे के छोटी भी तो चाहेगी ना कि बर्थडे के लिए वो बहुत अच्छे से काम करे, तो आप भी प्लीज़ अलाउ करो ना। तो उसे बोलती है कि नहीं, बिल्कुल भी नहीं, छोड़, तुम्हारा बर्थडे बात अलग है, वी आर अडल्ट एंड दे आर नॉट। तो वो कहती है बट क्या हो गया, वाई यू आर सो मच वरीड अबाउट दैट। तो वो उसे बोलती है नहीं, मुझे कुछ नहीं जानना है, मैं उन दोनों को नाइट स्टे करने के लिए नहीं दे सकती हूँ, तुम बात ये चीज़ समझ क्यों नहीं रही हो। तभी यहाँ पर जो आर्या रहती है वो एकदम से देख रही रहती है वंशिका की दीदी की तरफ, एकदम ऐसे रोतलू नज़रों से, जैसे कि दुनिया की सबसे गरीब इंसान, मजबूर इंसान जो अपनी मतलब ऐसे चाहती है कि कोई उसके लिए कुछ स्टैंड ले ले, मतलब इस तरीके का वो अपनी आंखों में गैस्चर लेकर बैठी रहती है, बेचारी दुखारी आत्मा टाइप। तो तभी यहाँ पर जो वंशिका रहती है वो छोटी की तरफ देख के बोलती है लिसन, मैं करती हूँ कुछ। फिर वो उसे बोलती है ठीक है। तो यहाँ पर आर्या जो रहती है वो क्या बोलती है जाओ ना उसके पीछे पीछे। तो वहाँ से जो वंशिका का वो हाथ पकड़ती है और बोलती है कि प्लीज़ कुछ कर देना। तो वो कहती है कि हाँ बाबा मैं कर देती हूँ, तुम जाओ यहाँ से। तो वो यहाँ से ना आर्या जो रहती है चुपचाप चली जाती है। अभी उसके पास जाती है, जाते से उसे बोलती है अभी एक बात बताइए, वाई यू आर नॉट अलाउिंग हर। तो कहती है वो छोटी है। तो तभी उसके पास जाती है, छोटी है तो क्या। तो कहती है छोटी है वो। तो कहती है पर यार बर्थडे सेलिब्रेट करने से छोटी और बड़ी का क्या लेना देना। तो कहती है नाइट स्टे आउट से तो लेना देना है ना। वंशिका को समझ में नहीं आ रहा रहता है कि आरोही उसे किस चीज़ के लिए मना कर रही है। वो बार बार काफ़ी कंफ्यूज रहती है कि ये नाइट स्टे के लिए इतना मना क्यों कर रही है। तभी थोड़ी देर में उसे बोलती है अरे पर नाइट स्टे में यार वो दोनों साथ रहेंगे, एक दूसरे के साथ खेलेंगे कूदेंगे, घूमेंगे फिरेंगे, नाचेंगे गाएंगे। और तभी वहाँ पर आरोही कहती है और ऐश करेंगे, वही तो नहीं चाहिए मुझे। तो कहती है अरे तो बच्चे हैं, घूमने फिरने जाएंगे, थोड़े बहुत पैसे उड़ा देंगे तो क्या फ़र्क पड़ता है। इवन यार उस वैसे तो मतलब छोटी को तो खुद ही बर्थडे पार्टी तैयारी करनी चाहिए, बट अगर वो बोल रही है कि उसे इतना सब कुछ नहीं चाहिए, वो सस्ते में निपटाने के लिए तैयार है, तो प्रॉब्लम क्या है। तो कहती है यार तुम समझ क्यों नहीं रही हो, मैं क्यों मना कर रही हूँ। यहाँ पे आर्या एकदम से कह देती सॉरी आरोही एकदम से कह देती है। तभी वंशिका उसका हाथ पकड़ के बोलती है मुझे नहीं आ रहा है समझ में, आप क्यों कह रही हो, और वैसे भी साफ साफ बोलो ना किस चीज़ के लिए मना कर रही हो। तो कहती है मुझे कुछ नहीं कहना है, ना मुझे साफ साफ कहना है और ना मुझे कुछ बोलना है, मुझे बस अलाउ नहीं करना है, बात वहीं ख़त्म करो। और ऐसे बोलकर ना वो आगे जा रही रहती है। तभी यहाँ पे वंशिका उसके पास जाती है, उसका हाथ पकड़ के बोलती है लिसन, मैं ना थोड़ी सी बेवकूफ़ हो गई हूँ, लगता है मेरा IQ लेवल कम हो गया है, वाई यू आर मना कर रही हो। तो उसे कहती है कि बस तुम समझ क्यों नहीं रही हो। तो कहती है तुम समझा क्यों नहीं रही हो मुझे। तो कहती है आई डोंट वॉन्ट दैट टू स्टे टुगेदर। तो कहती है वाई वाई यू आर एक्टिंग लाइक अ विलन। ऐसे बोलती है यहाँ पर जो हमारी आरोही रहती है उसको वंशिका। तभी उसे बोलती है हाँ मैं विलन ही हूँ, ठीक है अब बच जाओ यहाँ पर, तुम दूर हो जाओ यहाँ से। तभी उसे बोलती है अरे यार एक तो मुझे समझ में नहीं आ रहा है कि तुम बोलना क्या चाह रही हो, शायद मैं नहीं समझ पा रही हूँ। तभी उसका हाथ पकड़ती है और उसे बोलती है
अरे क्या हो गया? तभी उसे बोलती है तुम मेरा हाथ छोड़ो। तो कहती है अगर तुम मुझे नहीं बताओगी तो मैं तुम्हें किस कर दूंगी अभी के अभी। तो कहती है अरे ये क्या बात हुई? तो कहती है मुझे बताओ। और वो उसे नहीं बता रही रहती है, तभी वहाँ पर जो वंशिका रहती है उसे किस कर देती है। तो वो बोलती है कि बस यही हरकतें मुझे नहीं चाहिए, कि मेरी बहन के साथ भी यही हरकतें हों। अब आया समझ में? तो कहती है ओ इट्स मीन्स कि यू आर वरीड अबाउट कि छोटी। तो कहती है यस। तो कहती है अरे तो क्या हो गया? योर सिस्टर डोंट कैन बी अ प्रेग्नेंट सून। तो कहती है व्हाट? कहती है तुम पागल हो क्या? छोटे हैं वो लोग अभी। तो कहती है फीलिंग्स छोटे देखकर तो नहीं आती है ना। तो कहती है एग्जैक्टली फीलिंग्स छोटे देखकर नहीं आती है, अगर मैं उसे समझाऊंगी भी तो वो शायद नहीं समझेगी। एंड व्हेन दे स्टे टुगेदर दे कैन डू एनीथिंग। तो कहती है यार तो अच्छी बात है ना। तो कहती है तुम्हारे लिए अच्छी बात है, मेरे लिए नहीं है। मुझे नहीं चाहिए आगे जाके ये हो। लेट्स गो स्लो एंड ईजी। तो कहती है तो यार तुम स्लो एंड ईजी के चक्कर में बेचारी का बर्थडे खराब कर दोगी। तो कहती है तुम्हें भी मैंने स्लो एंड इजी कहा था, लेकिन तुम ये बात कहाँ मानने के लिए तैयार हो? तुम तो दुनिया की सबसे जिद्दी लड़की हो। लेकिन हम लोग मैच्योर्ड हैं, बट वो लोग अभी छोटे हैं, वो लोग नहीं कर सकते ये सब चीज़ें। तो कहती है अच्छा, पता है पहले के ज़माने में ना 17-18 सालों में ना शादी हो जाती थी, तब वो लोग करते थे। तो कहती थी हाँ वो ज़माना अलग था और ये ज़माना अलग है, मैं तुम्हें मना कर रही हूँ मतलब मना कर रही हूँ। तभी वो कहती है तो तुम्हें तुम्हें ऐसा लगता है कि अगर तुम्हारी सिस्टर को अगर फीलिंग आ जाती है जानशील के साथ अगर कुछ करने की, तो शी विल कम एंड आस्क अ परमिशन टू यू कि दीदी आज तो मेरा मूड है और मेरा मन कर रहा है, तो आप मुझे अलाउ करोगे कि नहीं? जाहिर सी बात है उन दोनों की फीलिंग्स आएगी तो शी नॉट कम टू आस्क विथ यू एंड शी कैन डू एनीथिंग इन एनीवेयर, बट दे आस्किंग फॉर योर परमिशन बिकॉज वो बर्थडे अच्छे से बनाना चाहते हैं। हम क्यों इतना नेगेटिव सोच रहे हैं कि वो यही चीज़ करना चाहते हैं? आई मीन हो सकता है वो चीज़ नहीं भी करना चाहते हैं, बट अगर हम ये चीज़ की वजह से उनको मना करेंगे तो एक टाइप से हम उनको ऑलरेडी प्रवोक भी तो करेंगे ना। तो कहती है उन्होंने हमारे मूवमेंट्स करते हुए देखा था, तुम्हें क्या लगता है उन लोगों का दिमाग शार्प नहीं चलेगा? और आर्या बहुत शार्प टाइप की है, मुझे पता है कि वो तुम नहीं समझ सकती। तो कहती है ऐसे तो मैं सब समझ रही हूँ, आई नो यू आर एल्डर सिस्टर, यू हैविंग अ लॉट्स ऑफ कंसर्न, बट वी कांट डू एनीथिंग स्वीट हार्ट। बट यार हो सकता है वो लोग ये चीज़ नहीं भी करना चाहते हो और इस चक्कर में हम उनका बर्थडे क्यों स्पॉइल करें, प्लीज़। तो उसे कहती है तुम क्या चाहती हो? तो कहती है कि आई जस्ट वॉन्ट कि दे हैव टू लिव देयर लाइफ इन अ फ्रीली वे। आप उसे जितना बांधोगी, इसको जितना मना करोगी, शायद वो चीज़ उतनी करेंगे। शायद मे भी हो सकता है जो चीज़ वो लोग हमसे शेयर करते हुए बात कर रहे हैं, बाद में जाकर वो ये चीज़ें शेयर ना करते हुए चीज़ करें तो और चीज़ें खराब हो जाए। आप समझ रही हैं ना? तुम नहीं समझ रही हो वंशिका, मैं क्या कहना चाहती हूँ। तभी आरोही कहती है, आरोही की ये बात सुन के वंशिका उसे कहती है मैं सब समझ रही हूँ, बट बर्थडे है यार, अगर वो करना ही होता तो इतने टाइम से वो लोग करने के लिए बहुत सी चीज़ें हैं। और वैसे भी करने के लिए सिर्फ नाइट थोड़ी ना चाहिए रहता है, डे में भी हो जाता है। और कितनी बार तो छोटी और क्या बोलते जानशील दोनों घर भी गए हैं जानशील के, और वहाँ पर भी तो डे टाइम पे वो लोग 1 या 2 घंटे स्टे करें। करना होगा तो डे टाइम पे भी हो जाता है ना, हमने जैसा किया है। अगर नहीं करना है तो फिर नहीं होता है। प्लीज़, they don't need a permission for us. They have their own life. If they come our feelings, हम उससे मना नहीं कर सकते हैं. So please, be open with that or don't be a negative. Okay? Please, 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 please allow her. उसका बर्थडे है यार, बनता है उसके बर्थडे पे थोड़ी बहुत चीज़ें। प्लीज़ अलाउ हर। तो उसे कहती है
यार तुम इतने क्यूट तरीके से बोलोगी तो मैं मना कैसे कर पाऊंगी, आरोही बोलती है। तभी उसे बोलती है, यस आई एम वेरी क्यूट फॉर यू ओनली बेबी। और इस तरीके से वो उसे पास जाती है और उसके फोरहेड पे किस करते हुए बोलती है कि अब चलो। तभी यहाँ पे जो आर्या रहती है वो बाहर जो डाइनिंग टेबल रहता है उधर पे बैठी रहती है और काफ़ी ज़्यादा नर्वस रहती है और सोचती है कि दीदी अलाउ करेगी कि नहीं। तभी उसे बोलती है कि मैं तुम्हें अलाउ तो कर दूंगी, लेकिन प्रॉब्लम ये है कि मम्मी अलाउ नहीं कर पाएंगी। तो कहती है तो मम्मी को मनाओ ना आप। तो कहती है मैं मम्मी को ये बोलूँ कि दानशील का बर्थडे है इसलिए हमारी आर्या स्टे करना चाहती है, मॉम कभी नहीं मानेगी। तो तभी वंशिका उसकी तरफ देख के बोलती है तो हाँ तो एक काम करते हैं ना कि आप ऐसे बोलो कि तो कहती है हाँ हाँ हूँ, क्या क्या बोलना चाहते हो आप। तो उसे कहते हैं कि एक इवेंट है, आप ऐसे बोल दो ना कि आपको आउट ऑफ स्टेशन स्टे करना है, मतलब एक दिन के लिए बाहर जाना है, तो आप छोटी को अपने साथ लेकर जा रही हो और आप ऐसे कुछ बहाना कर दो। आप ऐसे बोल दो कि आपका जो सेमिनार है और आपको अकेले ट्रैवल नहीं करना है, एक एक वन मतलब थोड़ा सा सिटी से थोड़ा बहुत दूर है, कुछ भी ऐसा बहाना बना दो और आप छुट्टी को लेकर जा रहे हो और रात के 8 बजे आप निकल जाना और नेक्स्ट डे के मॉर्निंग में आप आ जाना। तो कहते तो तभी आरोही कहती है मतलब अब हम दोनों घर से बाहर हैं। तो कहती है कि हाँ मतलब देखो आप मेरे घर आ जाइएगा, मुझे कोई इश्यू नहीं है और जानशील के घर पर आर्या चली जाएगी। अगर आप ऐसे बोल रहे हो कि घर पे अलाउ नहीं होगा तो कुछ अपना बना दो कि आप में भी जाते टाइम छोटी के साथ लेके जा रहे हो, छोटी के साथ जाना प्रेफर कर रहे हो बाहर, तो अकेले आपको ट्रैवल करने में थोड़ा इशू हो रहा है, तो आप छोटी को वहाँ पर दिखा के छोटी की जो भी स्किल्स हैं वो सब भी हो जाएगी। मीन्स लाइक बैडमिंटन खेल रही है ना, उसका भी कुछ बहाना कर देना। छोटी बोलती है कि हाँ ये आइडिया अच्छा है ना, मतलब आप कभी भी कहीं जाते थे तो मुझे लेकर जाते थे और मम्मी आपको मना भी नहीं करती थी ना, तो ये बात तो फिर भी है, ये पॉसिबल है। तो तभी वो बोलती, वंशिका जीजू आपका दिमाग बहुत तेज चलता है और जाहिर सी बात है आप तो अपनी भी सेटिंग बड़े अच्छे से कर रहे हो। तभी उसे बोलती, चुप करो, क्या बोल रही हो तुम, तुम्हारी दीदी के लिए तुम्हारे लिए मनाया है, तुम्हारा भी कैंसिल होगा और मेरा भी कैंसिल होगा, थोड़ा तो मेरा भी बनता है ना। तो कहते हैं हाँ हाँ सही है, आपका सबसे पहले बनता है। वो उसे बोल रही रहती है। तभी कहती है कि अच्छा ठीक है मैं नहीं करती, फिर तुम्हारा भी कैंसिल हो जाएगा। कहती नहीं 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 मेरा कैंसिल मत करो, जानशील की सच्ची में बहुत ज़्यादा इच्छा है, प्लीज़। तभी वो उसे बोलती है ठीक है। आरोही बहुत देर तक सोचती है, काफ़ी देर तक इधर उधर सोचती है क्योंकि वो बहुत बहुत ज़्यादा मतलब ऐसे होता है ना, समझदारी वाली बंदी रहती है, सोचती है। फिर वो बोलती ठीक है इस बारे में मैं सोचूंगी। तभी वहाँ पर जो मतलब हमारी वंशिका रहती है वो बोलती है अब मुझे घर जाना चाहिए, रात का बहुत ज़्यादा टाइम हो चुका है, मैं तुम्हें कल मिलती हूँ। और कल कल ही बर्थडे है ना। तो कहती है कि हाँ कल ही बर्थडे है। तो कहती है कि जब कल ही बर्थडे है तो रात को चलेंगे। तो वो इस तरीके से बोल देती है। फिर छोटी जो रहती है वो बोलती है दीदी पक्का ना। तो उसे कहती है कि छोटी आर यू श्योर कि तुझे वहाँ पर स्टे करना है। तो कहती है तू डरेगी तो नहीं ना। तो कहती है जानशील के साथ भला मैं क्यों डरूंगी, मुझे क्या प्रॉब्लम है दीदी, आई रियली वॉन्ट टू स्टे विथ हर प्लीज़। तो उसे कहती है ठीक है तुम्हारी इच्छा है तो मैं मना नहीं करती। तो फिर रात का टाइम जो रहता है ऐसे ही चला जाता है। जब मॉर्निंग का टाइम होता है तो यहाँ पर जो आरोही रहती है वो अपनी मॉम की तरफ देख के बोलती है, मॉम वो मेरे कॉलेज का एक छोटा सा सेमिनार है जो यहाँ पर थोड़ा दूर है, वहाँ पर मुझे जाना है, तो मुझे एक नाइट स्टे करना पड़ेगा, मतलब 2 नाइट स्टे करना पड़ेगा। मैं यहाँ पे रात के 8 बजे निकलूँगी तो वहाँ पर मतलब मॉर्निंग में पहुंचूंगी 10 के मॉर्निंग में, सुबह 5 बजे हम वहाँ पहुंचेंगे। फिर वहाँ पर मुझे वो पूरा सेमिनार अटेंड करना है और सेमिनार अटेंड करने के बाद रात को निकलेंगे तो कल सुबह मैं पहुंचूंगी। तो उसे बोलती है कि तू बता पूछ रही है या बता रही है, ये समझ में नहीं आ रहा है। तो कह रही है मॉम मैं आपको पूछ रही हूँ कि मैं जा सकती हूँ कि नहीं।
और ये सेमिनार मेरे लिए बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है, बट मैं इससे भी ज़्यादा आपके पास ये पूछ रही हूँ कि मैं ये अकेले जाना नहीं चाहती हूँ। तो कहती है अपने भाई को लेके जाना चाहती है। तो कहती है नहीं, मेरी उससे वैसे भी बनती नहीं है, मुझे आपके बेटे के साथ जाने में कोई इंटरेस्टेड नहीं है। तो वो कहता है कि मुझे भी तुम्हारे साथ जाने में कोई इंटरेस्टेड नहीं है, वो तो मम्मी मुझे तुम्हारे साथ इसलिए भेज रही है कि मैं ऐसा प्रोटेक्ट कर सकूँ तुम्हें, यू नो आई एम अ वेरी स्ट्रॉन्ग पर्सन। तभी वो खड़े होके बोलती है खुद अपने आप को प्रोटेक्ट कर ले, पिछली बार तुझे याद है ना कि तेरे साथ क्या हुआ था। उसके बाद कुछ बोलने के लिए बचा है। तभी उसकी मम्मी बोलती है कि क्या हुआ था इसके साथ। तो कहती है इसके बर्थडे पे पूछो ना कि क्या हुआ था, इसने अपने आप को प्रोटेक्ट नहीं कर पाया था क्या। आरोही को थोड़ा सा गुस्सा तो अपने ब्रदर पे रहता ही है। तभी वो उसे बोलता है मम्मा कुछ भी नहीं हुआ था, ये सब छोड़ो, अगर उसे अकेले जाना है तो जाने दो ना, वैसे भी वो काफ़ी ज़्यादा स्ट्रांग है, अकेले जा सकती है। और उसे वो अकेले कहाँ से जाएगी, वो किसी ना किसी के और के तो साथ जाएगी ना। एक्चुअली यहाँ पर जो उसका भाई रहता है वो एक्चुअली में वंशिका की तरफ नोट कराता था, क्योंकि उसे पहले से पता था कि वो उसकी गर्लफ्रेंड है। तो उसे वहाँ पर नोट कर मतलब ऐसे पॉइंट आउट उसकी तरफ कर रहा था। तभी वो कहती है कि हाँ मैं किसी ना किसी के साथ तो जाऊंगी, और वो और कोई नहीं मेरी सिस्टर है। तो वो तभी कहती है कि मैं छोटी को लेके जाना चाहती हूँ। और वहाँ पर जाके एक चीज़ अच्छी है कि उसे बैडमिंटन का काफ़ी ज़्यादा शौक है। तो उस बैडमिंटन की वहाँ पर भी एक अच्छे कोच हैं, तो जो उसको आइडेंटिफाइड कर देंगे चीज़ों के लिए। सो आई थिंक दैट वहाँ जाना ज़्यादा बेटर होगा। तो उसे कहती है कि छोटी छोटी को मत लेके जाओ, तुम अकेले चली जाओ ना, पहले मम्मी मना कर देती है। तभी छोटी कहती है मम्मा मेरी भी बहुत इच्छा है ना, मैं भी यहाँ पर रह रह के बोर हो गई हूँ। तो कहती है तुम्हारा 10th एग्ज़ाम है, पिछली बार तुम शादी में चली गई थी, इस बार तुम्हारा कुछ और चल रहा है, पढ़ाई कब करोगी। तो कहती है मम्मा मैं प्लीज़ कर लूँगी, दीदी बोलो ना। तो उसकी मम्मी कहती है कि अगर मम्मी मना कर रही है तो मैं कुछ नहीं कर सकती हूँ। आरोही पहले ही बोल देती है। तभी वो उसे बोलती है कि हाँ ठीक है तुम अकेली चली जाओ। तो कहती है कि मम्मा बट अगर अकेले मुझे मुझे डर लगता है, आपको पता है, तो अगर मैं छोटी के साथ जाऊंगी तो प्रॉब्लम है क्या। तो उसे बोलती है कि अरे यार तुम दोनों तो खुद ही डिसाइड करके आ जाते हो, कोई ऐसे तो है नहीं है कि तुम दोनों मुझसे पूछ रहे हो, जाओ जो करना है करो। उसकी मम्मी फ्रस्ट्रेटेड होके बोल देती है। थोड़ी देर में यहाँ पर जो हमारी छोटी रहती है वो बहुत खुश होती है, ऐसे ऐसे खुशी के मारे रहती है। वो स्कूल जाती है और स्कूल जाकर जानशील से कहती है कि ऑफ कोर्स आज रात को मैं आपके साथ स्टे करूँगी। तो कहती है पक्का। तो कहती है कि हाँ दीदी ने सब कुछ अरेंज कर दिया। तो कहती है दीदी मान गई। तो कहती है मानी नहीं, जीजू ने मनवा लिया, वैसे भी जीजू तो बेस्ट है ना, वो करवा ही देते हैं। तो उसे कहती है कि बढ़िया है, जीजू मानवा लेते हैं हर चीज़ के लिए। तो उसे कहती है कि हाँ जीजू की यही तो खासियत है कि वो हर चीज़ मनवा लेते हैं। थोड़े टाइम के बाद स्कूल में भी इस तरीके से ऐसी मस्ती मजाक होती है। जब ये लोग रात का टाइम रहता है तो यहाँ पर छोटी और जो हमारी प्यारी सी क्या बोलते आरोही रहती है, ये लोग यहाँ पर अपने बैग पैक करते हैं, 3-4 कपड़े रखते हैं, और 3-4 कपड़े रख कर ऐसे यहाँ पर पूरे घर वालों को दिखाते हैं कि जा रहे हैं। तभी उसका ब्रदर कहता है कि चलो मैं तुम लोगों को बस स्टॉप तक छोड़ कर आ जाता हूँ। तभी आरोही कहती है ज़रूरत नहीं है, हम चले जाएंगे। वहाँ से वो रिक्शा लेती है और बस स्टॉप के लिए जाने के लिए मतलब लेती है। तभी वो उसे बोलती है, वो वंशिका का घर पे लेके चली जाती है। वंशिका के घर पे वहाँ जाते हैं, वो दोनों नॉक नॉक करते हैं। तभी वो एकदम से उसके पास आके बोलती है वंशिका जीजू, और एकदम से हक करती है। तो आरोही उसकी तरफ देख के बोलती है तुम्हारी वजह से ये सब चीज़ें मुझे देखनी पड़ रही है। तो कहती है ओह कम ऑन, लेटर यू विल बी थैंकफुल टू मी, आगे जाके तो मुझे थैंक यू ही बोलोगी। और ऐसे करके उसका हाथ पकड़ती है, उसे अंदर की तरफ लेकर आती है, और वहाँ पर छोटी के लिए प्ले स्टेशन होते हैं। तभी वो एक बैग निकालती है, और बैग निकाल के उसे बोलती है ये लो। तो कहती है ये क्या है। तो कहती है अपनी गर्लफ्रेंड को खाली हाथ थोड़ी ना लेकर जाते हैं, उसे कुछ ना कुछ गिफ्ट तो दोगी ना। तो कहती है बट मे बी इट्स एक्सपेंसिव। तो कहती है नो इट्स नॉट एक्सपेंसिव, डोंट वरी फॉर दैट, इन फ्यूचर योर सिस्टर इज़ गोइंग टू रीपे मी एवरीथिंग। वो आगे जब अपनी जॉब होगा ना तो वो रीपे कर देंगी, और डोंट वरी ये तुम्हारी सिस्टर की तरफ से, वैसे भी ट्यूशन के पैसों में से मैं काट लूँगी ये चीज़ें। तो तभी आरोही उसकी तरफ देख रही रहती है। तो उसे कहती है अच्छा अच्छा नहीं काटूंगी, जीजू की तरफ से ठीक है। तो उसे कहती है किसी की भी तरफ से हो, बट आई डोंट वांट टू टेक इट। आर्या मना कर देती है। तभी उसे कहती है कि ले लो, बर्थडे है उसका। तो कहती है काफ़ी एक्सपेंसिव चीज़ लाई होंगे आप। तो उसे कहती है एक्सपेंसिव चीज़ नहीं है,
बहुत वैल्यूएबल चीज़ है, देखो तो ज़रा। तब वो उसे वहाँ पर ओपन करती है तो एक शो पीस रहता है जिसमें ना एक ताजमहल रहता है, और इस ताजमहल के वहाँ पर दो गर्ल्स वहाँ पर एक दूसरे का हाथ पकड़ के कर रही रहती हैं, एंड बेस्ट फ्रेंड्स फॉर एवर करके वो चीज़ें रहती है, बट वो एज अ लवर के लिए रहती है। और उसके में ना वहाँ पर वो बहुत ब्यूटीफुल सा रहता है, और साथ ही साथ वहाँ पर एक चॉकलेट्स का पूरा सेट रहता है, बस इतना ही वो सब चीज़ करती है। तो ये देखकर ना वो बहुत ज़्यादा खुश होती है, उसे कहती है थैंक यू जीजू, मैं तो खाली हाथ जा रही थी। तो कहती है कि खाली हाथ नहीं जाते, और वन मिनट, और ये मेरी तरफ से। तो कहती है कि ये क्यों क्यों आगे जाकर वो मेरी सारी साहिबा की मतलब लाइफ पार्टनर होगी, इनडायरेक्टली वो साली ही हुई ना मेरी भी, तो फ्यूचर में तो उसके लिए बनता है, तो ये मेरी तरफ से गिफ्ट है। गिफ्ट पूरा तरीके से पैक्ड है, वो खुद ओपन करेगी, ये वंशिका की तरफ से, याद रखना। तो उसे कहती है ठीक है, बट इसमें है क्या? तो कहती है तुम उसे दे देना ना बस। इस तरीके से वो यहाँ से चले जाते हैं। थोड़े टाइम ये लोग ऐसी बात करते हैं, मस्ती करते हैं, मजाक करते हैं, और थोड़े टाइम के बाद वो लोग भी यहाँ से निकलते हैं। वंशिका जो रहती है मतलब आरोही के साथ कार में बिठा के जानशील को उसके घर पे छोड़कर आती है। जैसे वो छोड़कर आती है तो उसे बोलती है ध्यान रखना। तभी जानशील की जो मम्मी रहती है वो आकर बोलती है कि आप आइए ना, बर्थडे सेलिब्रेट कर रहे हैं, केक कटिंग, चलिए चलिए आइए आइए। तो उसे कहती है नहीं हम चलते। तभी उसकी मम्मी ज़बरदस्ती इन लोगों को अंदर बुलाती है, और केक कटिंग का टाइम होता है तो ये सब मिलके उसका केक कट करते हैं, जिसमें बहुत अच्छे से बोलते हैं हैप्पी बर्थडे टू यू, हैप्पी बर्थडे टू यू, हैप्पी बर्थडे टू डियर जानशील, हैप्पी बर्थडे टू यू। और इस तरीके से बर्थडे सेलिब्रेशन होता है, केक कटिंग्स होती है, और फिर यहाँ पर ये लोग खाते हैं। तभी वहाँ से वंशिका उसे अपना गिफ्ट दे देती है, जानशील अपना गिफ्ट देती है, और ये लोग गिफ्ट देने के बाद उसे बोलते हैं नाउ यू गाइस एंजॉय, आई हैव टू, आंटी थोड़ा सा ध्यान रखिएगा, आरूही बोलती है। तो उसे बोलती डोंट वरी, एक्चुअली ये जानशील की भी बहुत गंदी आदत है, इसे इस तरीके से ज़िद नहीं करनी चाहिए थी, बट ये भी ऐसे ज़िद करके बैठी है कि मैं अपने हर बर्थडे पे अकेली रहती हूँ, मेरा फ्रेंड सर्कल नहीं रहता है, तो इसलिए उसने आज ये चीज़ मांगी। इवन उसके डैड ने तो ये डिसाइड किया था कि ये लोग यहाँ से मनाली जाएंगे घूमने के लिए, बट उसने सब कुछ कैंसिल करा दिया। तो करती है तभी यहाँ पर छुट्टी जो रहती है वो देखती है जानशील की तरफ, तुमने मनाली की ट्रिप कैंसिल करा दी, तुम्हें जाना चाहिए था। तो कहती है कि नहीं, मुझे तुम्हारे साथ स्टे करना चाहिए था, और आज के बर्थडे के दिन मैं तुम्हारे साथ ही स्टे करना चाहती हूँ मॉम। तो कहती है कि हाँ हाँ भैया जाओ जाओ, तुम्हारे रूम को जो तुमने इतने अच्छे से तैयार किया है वो। तभी आरूही यहाँ पे ऐसे घूरते घूरते देखने लगती, तैयार किया है। तो उसे तभी वंशिका उसका हाथ पकड़ के बोलती है अभी हमें निकलना चाहिए, आप बच्चे लोगों को एंजॉय करने दीजिए, और काफ़ी टाइम के बाद दे आर गोइंग टू स्पेंड सम क्वालिटी टाइम विद ईच अदर। तभी आरोही और गुस्से हुए देख रही रहती है। यहाँ पर जो वंशिका रहती है कार को लेते हुए जाती है और उसे बोलती है तुम ऐसे घूरते हुए क्यों देख रही थी? तो कहती क्वालिटी टाइम। तो कहती है अरे वो नहीं भी कर रहे होंगे ना, तुम घूर घूर के उनके दिमाग में ये सब बातें डाल दोगी, अवॉइड करो ये सारी चीज़ें। और ऐसे करके वो लोग अपनी कार को चलाते हैं। तभी यहाँ पर जो आरोही का जो मूड रहता है वो पूरा का पूरा ख़राब रहता है, वो काफ़ी ज़्यादा मूड ख़राब रहती है और ये सोचने लगती है। तो वंशिका जो रहती है अपनी कार को एक एक जो वहाँ पर ना एक बहुत ज़्यादा थोड़ा सा सुनसान रोड रहता है और साइड में रहता है, उस गार्डन के पीछे साइड वाली गलियों में बेसिकली बहुत कम लोग कोई जाते थे, और 12:30-1 बजे कोई भूत ही होगा जो वहाँ पर घूमेगा। तो वो वहाँ पर जाती है, एकदम गाड़ी रोकती है और अपना आगे बढ़ती है और एकदम से वहाँ पर किस कर देती है आरोही को। आरोही को बहुत पैशनेट तरीके से किस करती है। आरोही उसे धक्का देके बोलती क्या है ये? तो कहती है तुम समझ में नहीं आ रहा ना, इतना टेंशन लोगी तो क्या? आई नो, आई वॉन्ट टू स्पेंड सम क्वालिटी टाइम विथ यू ऑल्सो, विल यू अलाउ मी? तो कहती है तो हमने डिसाइड किया था ना कि एग्ज़ाम से पहले पहले कुछ नहीं करेंगे। तो कहती है एग्ज़ाम को आने में भी टाइम है, और तुम क्या चाहती हो कि तुम मेरे साथ सिर्फ ऐसे ही बैठे रहो? आई वॉन्ट टू स्पेंड सम टाइम विथ यू, विल यू अलाउ मी? तो उसे कहती है नो। तो कहती है ठीक है। फिर ये लोग कार लेकर जाते हैं और कार को आराम से पार्क कर देते हैं, और वहाँ पर जाकर ये लोग बेडरूम पे बैठे रहते हैं। बेडरूम के एक कोने पे यहाँ पर क्या बोलते हैं वंशिका बैठी रहती है, आरोही बैठी रहती है। लेकिन वंशिका का तो पूरा मूड था कि वो हनीमून तो खुद भी बनाएगी ना, ऐसा तो है नहीं है कि उसका मन नहीं करेगा। और यहाँ पे आरोही को तो पता था कि वंशिका के साथ रह के ये तो कुछ होना ही है,
उसने अपनी भी प्लानिंग करके रखी थी साथ ही साथ, जब छुट्टी की प्लानिंग कर रही थी। तो वहाँ पर क्या करती है, मूवी लगा देती है और साथ में पॉपकॉर्न्स लाती है, कोल्ड ड्रिंक्स लाती है, उसे कहती है जब बैठ के देखते हैं। तो यहाँ पे वो एक इंग्लिश मूवी लगाती है, मतलब हॉलीवुड मूवी, और बहुत ज़्यादा रोमांटिक मूवी लगा रही रहती है। उसमें रोमांटिक सीन्स इतने रहते हैं, इतने रहते हैं कि यहाँ पे आरोही से वैसे देख रही रहती है और वो वंशिका की तरफ एक बार भी नहीं देखती है। वंशिका ट्राई टू सीड्यूस हर, तो इसलिए वो बहुत ज़्यादा कोशिश करती है। दूसरी तरफ हमें ये देखने को मिलता है कि जो जानशील रहती है वो एकदम से आर्या को लेकर आती है और उसे बर्थडे गिफ्ट्स वगैरह वो सब खोलते हैं, बात करते हैं। थोड़ी देर तक वो लोग बहुत एक दूसरे के साथ मस्ती कर रहे थे। वो अपने पूरे रूम में क्या क्या चीज़ें रहती हैं, क्या क्या चीज़ों का उसका शौक़ रहता है और क्या क्या चीज़ें उसे पसंद होती है, वो बताती है। और वो लोग बहुत मस्ती कर रहे थे। इस सिचुएशन में आंटी भी बहुत बार आती जाती रहती हैं। करीब जब रात के 1 बज चुके रहते हैं, तब वो मम्मी बोलती है कि अब बच्चों सो जाओ, रात हो गई है। तो कहती है कि ओके मम्मा। तो वो लोग मतलब अपना डोर को लॉक कर देते हैं और तभी तभी वहाँ पर छोटी ऐसे देख रही रहती है और आर्या जो रहती है वो उसे बोलती है कि सो जाते हैं। तो उसे कहती है कि हाँ। तो जो छोटी रहती है वो एकदम से दूर सो रही रहती है और जो आर्या रहती है वो मतलब आर्या और छोटी एक ही है। तो मतलब वो जानशील जो रहती है वो साइड में सो रही रहती है, दोनों साइड। दोनों ऐसे सोने की कोशिश कर रहे रहते हैं, सोते तो बनता नहीं है। दोनों पलटते हैं और एक दूसरे के सामने आ जाते हैं। जैसे ही सामने आते हैं उसी तरफ देखने लगते हैं। तभी यहाँ पर जो छोटी रहती है वो अपनी हार्ट बीट को कंट्रोल कर रही रहती है। जानशील जब देखती है कि वो अपने लिप को बाइट कर रही है, ये चीज़ देखते हुए उसे बिल्कुल रहा नहीं जाता है। वो एकदम से थोड़ा करीब आती है और उसके पास आती है और उसे उसके अपने लिप पे उसके लिप रखना चाहती है। तभी एकदम से जो छोटी रहती है वो एकदम से दूर हो जाती है जानशील से। तो जानशील वो मतलब ऐसे बैक बैक कर देती है, मतलब वो करवट ले लेती है। करवट की तरफ से उसका बैक इधर आ जाता है। तभी वो उसके एकदम से कमर पे हाथ डालती है, हमारी जो छोटी रहती है उसके कमर पे हाथ डालती है जानशील और उसे अपने पास खींचती है और धीरे से उसकी जो पीछे की जो नेक होती है उसे काफ़ी अच्छे से वो किस कर रही रहती है। बहुत पैशनेट तरीके से किस कर रही रहती है और उसे भी ये चीज़ें बहुत अच्छी लग रही रहती है। थोड़ी देर में ना, जब छोटी रहती है वो एकदम से जानशील की तरफ आई कांटेक्ट करती है, तब वहाँ पर जो हमारी छोटी रहती है उसके ऊपर आ जाती है जानशील और उस पे लिप पे अपना लिप रख देती है और उसे बहुत पैशनेट तरीके से किस कर रही रहती है। वो दोनों एक दूसरे को काफ़ी पैशनेट तरीके से किस कर रहे रहते हैं और उनका किसिंग लेवल जो रहता है बहुत हाई रहता है। तभी एकदम जो आर्या रहती है वो एकदम से धक्का देती है हमारी जानशील को और उसे बोलती है, क्या ये सच्ची में आप करना चाहती हैं? तो उसे कहती है तुम्हें नहीं करना है तो मैं नहीं करती हूँ। तो वो ऐसे होकर ना उठकर अब उसके ऊपर वो चढ़ गई थी, तो उसके ऊपर से उठ के जा रही रहती है। तभी यहाँ पर एकदम से जो आर्या रहती है वो उसे टाइटली पकड़ती है और उसे अपनी ओर खींचती है और उससे बोलती है आई वॉन्ट टू डू इट। और ऐसे कह के उसे और लिप पे किस कर रही थी। दोनों बहुत पैशनेट तरीके से एक दूसरे को किस कर रहे रहते हैं। दोनों का किसिंग लेवल इतना हाई रहता है और वो कर रहे थे। तभी उसे बोलती है क्या किसके अलावा भी थोड़ा कर सकती हूँ? ये यहाँ पर हमारी जानशील उससे पूछती है। आर्या अपना सर हिलाकर बोलती है यस। तो जानशील जो रहती है वो उसकी बहुत पैशनेट तरीके से उसकी नेक पे किस कर रही रहती है। उसके जो ईयर्स होते हैं वो ईयर्स पे किस कर रही रहती है और उसे बहुत पैशनेट तरीके से किस कर रही रहती है। उसे किसिंग लेवल जो रहता है वो इतना हाई रहता है कि वो उसके ईयर्स को भी हल्का हल्का बाइट कर रही रहती है। दोनों ने ना पजामे पहने थे और साथ ही साथ लूज टी शर्ट पहनी थी, क्योंकि ये पजामा पार्टी टाइप था तो वो लूज टी शर्ट पहनी रहती है। तभी वो एकदम से थोड़ा सा दूर होती है और यहाँ पर उसका जो अपना जो टी शर्ट होती है उसे रिमूव कर देती है हमारी जानशील और उसकी तरफ देख रही रहती है। आर्या जब उसकी इस तरीके की बॉडी देखती है, जो बॉडी काफ़ी ज़्यादा शेप में रहती है और वो मतलब एकदम सेक्सी टाइप वाली फीलिंग आती है। तो यहाँ पर जो आर्या रहती है अब वो जानशील को नीचे कर देती है और उसके ऊपर आकर
उसे बहुत पैशनेट तरीके से उसको किस करने लगती है। वो उसके जो शोल्डर रहता है, उसके जो बोन्स लाइंस होती है, उस बोन्स लाइंस पे भी किस करना लगती है। उसे पैशनेट तरीके से एकदम से किस कर रही रहती है, बाइट कर रही रहती है और उसे बहुत किस कर रही रहती है। जानशील तो यहाँ पर मतलब अपना जो पूरा क्या बोलते एक तरीके से देखा जाए तो अपना कंट्रोल पूरे तरीके से खो देती है। जानशील जो रहती है उसका एकदम से हेड पकड़ी रहती है और उसके हेड को ऐसे नॉट कर रही रहती है कि जैसे वो चाहती है कि वो और उसे बहुत पैशनेट तरीके से किस करे, और वो उसे उसी पैशनेट तरीके से ऑलरेडी किस भी कर रही रहती है। वो उसके नेवल पे जाकर और किस कर रही रहती है और यहाँ पर थोड़ी सी एकदम से सिसकियाँ एकदम से बढ़ने लगती है। तभी वो उसके मुंह पर हाथ रखती है हमारी छोटी, और चीज़े से जाकर उसे बहुत पैशनेट तरीके से कर रही थी। थोड़ी देर में वो ऊपर आती है, जो उसकी ब्रा रहती है उसे वो पूरे तरीके से रिमूव कर देती है हमारी जानशील, और थोड़ी देर तक तो उसके प्यारे से जो बूब्स रहते हैं उसकी तरफ देख रही रहती है। तभी आर्या उसकी आंखों को नोट करती है कि उसकी नसें उसके बूब्स के वहाँ से हट ही नहीं रही रहती है। वो उसके बूब्स को बस देखे जा रही रहती है और फिर एक हाथ से उसके बूब्स को हल्का सा प्रेस करती है, और तभी वो एकदम से एक्सप्रेशन देखती है कि जो हमारी जानशील है उसके एक्सप्रेशन चेंज हो रहे हैं। तो वो थोड़ा और जाती है, उसके एकदम से जो लिप होता है उसके लिप पे अपना लिप रख देती है और बहुत दोनों एक दूसरे को बहुत पैशनेट तरीके से किस कर रहे रहते हैं। किसिंग लेवल दोनों का हाई रहता है और एक हाथ से तो उसके बूब्स को वो काफ़ी ज़्यादा प्रेस कर रही रहती है। वो उसके बूब्स को छोड़ ही नहीं रही रहती है, उसके बूब्स को प्रेस कर रही रहती है। थोड़ी देर में वो किस से दूर होती है और उसके जो बूब्स रहते हैं उसे बूब्स को बाय वन उसे वहाँ पर बहुत पैशनेट तरीके से किस कर रही रहती है। उसके बूब्स को उसे किस करना इतना ज़्यादा पैशनेट लगता है कि वो बहुत देर तक उसे किस कर रही रहती है। उसको किसिंग करते करते वो उसके जॉ लाइन्स, नेक, यहाँ पर सब जगह फिर से आके किस कर रही रहती है। फिर थोड़ी देर में उसका जो पजामा रहता है उसके पजामा को रिमूव कर देती है और उसके जो इतने सेक्सी से जो लेग्स रहते हैं उस लेग्स को उसके जो थाइल से होता है उस थाइल से वो उसके लेग्स को किस कर रही रहती है और पूरे तरीके से किस करती है। इतनी देर में जो यहाँ पर जो जानशील रहती है वो अपने लेग उसके चेस्ट के वहाँ पर एकदम से रख देती है प्यार से, जैसे जैसे उसके चेस्ट के वहाँ पर लेग रख के बोलती है कि क्या करना चाहती हो, उस टाइप का। तो वो उसके लेग को पूरे तरीके से ऊपर से नीचे तक किस कर रही रहती है। उसके लेग्स को पहले वो राइट लेग को बहुत पैशनेट तरीके से किस कर रही रहती है, फिर वो उसके लेफ्ट लेग को किस कर रही रहती है। दोनों के लेगों को किस करने के बाद वहाँ पर जो उनके बिटवीन द लेग्स पे उसका जो थोड़े बहुत जो क्लॉथ्स रहते हैं, मीन्स जो पैंटी रहती है, उस पैंटी को भी वो पूरे तरीके से रिमूव कर देती है और अपने हाथों की जो फिंगर्स रहती है मिडिल ऑफ द लेग्स वो उस पर हरकतें करने लग जाती है। ये देखकर ना जानशील जो रहती है अपना पूरा आपा खो देती है और वो ये सोचती है कि अब क्या होगा इसके आगे। वो ऐसी दिखती है। तभी यहाँ पर जो आर्या रहती है वो उसके चेहरे का फेस देख रही रहती है और उसे बहुत अच्छा लगता है। थोड़ी देर में बिटवीन द लेग्स जाकर वो पहले तो उसकी फिंगर्स के साथ अपने मूवमेंट्स करती है और थोड़ी देर के बाद वो एकदम से लेग्स को ओपन करती है और बहुत पैशनेट तरीके से उसमें अपना बिटवीन द लेग्स जाके हरकतें करने लग जाती है। दूसरी तरफ हमें ये देखने को मिलता है कि यहाँ पर जो हमारी वंशिका रहती है वो भी काफ़ी ज़्यादा एक्साइटेड हो चुकी रहती है क्योंकि इतने सारे हॉट सीन्स दिख रहे रहते हैं। तो वो एकदम से क्या करती है कि अपनी जितनी भी जो भी उसकी डिज़ायर्स रहती है उसे कंट्रोल करने के लिए वो यहाँ से वॉशरूम की तरफ चली जाती है और करीब 5 से 10 मिनट हो जाता है कि वो वॉशरूम से वापस नहीं आती है। तो आर्या जो रहती है उसे समझ में आरोही जो रहती है उसे अजीब सा फील होता है, तो वॉशरूम की तरफ देख रही थी। तब वो वॉशरूम की तरफ देखती है कि यहाँ पर जो हमारी प्यारी सी वंशिका है वो अपनी अपनी जो डिज़ायर्स है उसे कंट्रोल करने की काफ़ी ज़्यादा कोशिश कर रही है। पर ये देखने के बाद यहाँ से तो आरोही को आउट ऑफ कंट्रोल होता है। आरोही उसके बैक पे आ जाती है और उसके पीछे से आकर उसे टच करने लग जाती है। उसके डायरेक्ट हाथ उसके सेक्सियस से बूब्स की तरफ चले जाते हैं जो काफ़ी ज़्यादा उसके सेक्सियस बूब्स को एकदम से प्रेस कर रहे रहते हैं और यहाँ पर और उसका एक हाथ उसके बूब्स की तरफ होता है और जिस जिस जैसे वो अपने आप को कंट्रोल करने की कोशिश कर रही थी वहीं से वो उसे एक्टिवेट कर देती है। उसका एक हाथ बिटवीन द लेग्स की तरफ जाके
उसे करने लगता है। थोड़ी देर तक तो वंशिका आउट ऑफ कंट्रोल हो रही रहती है और आरोही उसको इस नज़र से देखकर उसे बहुत ज़्यादा सुकून आ रहा रहता है। तभी वो उसे क्या बोलती है कि पर आप तो रेडी नहीं हो ना। यहाँ पर एकदम से वंशिका बोलती है, पर आरोही कहती है तुम्हें देख के भला कौन रेडी नहीं होगा। और ऐसे करके वो उसे टर्न करती है और वहाँ पे जो ड्रेसिंग टेबल होता है उस ड्रेसिंग टेबल पे उसे वहाँ पर बिठा देती है और उसके लिप पे अपना लिप बहुत पैशनेट तरीके से रख के किस करे जा रही थी। वो उसके लिप्स को छोड़ती तक नहीं है, बहुत पैशनेट तरीके से उसके लिप्स को किस करे जा रही थी। थोड़ी देर में उसने जो टी शर्ट पहनी रहती है उस टी शर्ट्स को रिमूव कर देती है। अब टी शर्ट्स के अंदर तो उसने कुछ भी ब्रा वगैरह ऐसे कुछ भी नहीं पहना रहता है और वो डायरेक्ट उसके जो क्यूट से लेमन से उसके जो बूब्स रहते हैं उस बूब्स को वो वहाँ पर बहुत पैशनेट तरीके से खाने लगती है और उसे बहुत ज़्यादा सक करते हुए उसे खा रही रहती है और बहुत बहुत कर रही रहती है। और उसके बाद जो उसका जो शॉर्ट्स जो रहता है, उसने जो शॉर्ट्स पहना रहता है शॉर्ट्स को रिमूव कर देती है और उसके पूरे लेग्स को बिटवीन द लेग्स वो भी जाकर अपने मीन्स वहाँ पर वो भी बिटवीन द लेग्स जाकर उसे टच करने लग जाती है और उसके मूवमेंट्स वहाँ पर भी करने लग जाती है। दोनों के बीच में भी काफ़ी पैशनेट हो रहा था, यहाँ तक कि वो एक वॉशरूम में रहते हैं। वॉशरूम में उसका जो वॉशरूम रहता है वो काफ़ी बड़ा रहता है और ड्रेसिंग टेबल भी उसके लिए बहुत बड़ा रहता है। उस ड्रेसिंग टेबल में बाकायदा वो उसे बिठा कर वहाँ पर उसके साथ कर रही रहती है। थोड़ी देर में वो काफ़ी ज़्यादा एक्टिवेट हो जाती है, तब वो उसे पकड़ के एकदम बेड की तरफ लेकर जाती है और उसे बेड पे छोड़ देती है। और बेड पे छोड़ने के बाद वो उसके ऊपर आकर अपनी जो टी शर्ट रहती है वो रिमूव कर देती है और उसकी टी शर्ट रिमूव करने के बाद उन दोनों एक दूसरे को काफ़ी पैशनेट तरीके से किस कर रहे रहते हैं और दोनों के बीच में काफ़ी चीज़ें हो रही रहती है। आरोही के ऊपर भी वंशिका अपने तरीके से आ जाती है और वंशिका उसकी तरफ जब आती है वो उसे बहुत पैशनेट तरीके से किस कर रही रहती है और उसकी बिटवीन द लेग्स जाकर वो सीजर पोजीशंस पे जाकर वो अपने दोनों एक दूसरे के साथ अपने सेक्सीएस्ट जो मोमेंट्स होते हैं उसे वो दोनों कर रहे रहते हैं। दोनों के बीच में हाई लेवल का मीन्स एकदम गर्माहट वाली चीज़ें हो जाती हैं। दोनों काफ़ी ज़्यादा एक्टिवेट होते हैं और दोनों के लेग्स एक दूसरे के लेग्स को क्रॉस कर रहे रहते हैं और जैसे जैसे उनकी अपनी बॉडी एक दूसरे की बॉडी को रब करते हुए वो स्पीड में एक्टिवेट हो जाते हैं। थोड़ी देर के बाद जब वो पूरे तरीके से सेटिस्फाइड हो जाते हैं तब यहाँ पे आरोही और वंशिका एक दूसरे को ब्लैंकेट से कवर कर लेते हैं। दूसरी तरफ वहाँ पर बिटवीन द लेग्स तरीके से जो आर्या हरकतें कर रही थी जानशील की, जो उसको काफ़ी ज़्यादा पागल बना रही रहती है। आर्या भी यहाँ पर बहुत देर तक जब वो इसके साथ इस तरीके से करती है, थोड़े टाइम के बाद वो भी काफ़ी ज़्यादा सेटिस्फाइड हो जाती है और सेटिस्फाइड होने के बाद वो उसे अपने से दूर करती है। थोड़ी देर के बाद जो यहाँ पर आर्या रहती है वो उसके हाथों को नॉट कर लेती है और मतलब दोनों को टाई कर लेती है और उन दोनों के ऊपर आकर एकदम से उसे किस कर रही रहती है, पैशनेट तरीके से कर रही थी। तभी आर्या कहती है प्लीज़ वैसे करो ना जैसे कि वंशिका दीदी और आरोही दीदी के बीच में हो रहा था। वो उसे कहती है ठीक है और वो उसे टर्न करती है, वो उसके बैक पर पूरे तरीके से किस करना स्टार्ट कर देती है। वो उसके बैक जो रहता है उसके बैक पे बहुत पैशनेट तरीके से किस कर रही रहती है। उसकी बैक उसे इतनी सेक्सियस लग रही रहती है। बैक पे किस करते करते नेवल पे किस करते करते एक हाथ उसका ऑलरेडी उन दोनों के मतलब मूवमेंट कर रहा रहता है और वो काफ़ी ज़्यादा मूवमेंट कर रहा रहता है उसके बिटवीन द लेग्स पे जाकर और थोड़ी देर के बाद वो उसे सीधा करती है और उसके जो सेक्सियस से बूब्स रहते हैं उसे काफ़ी पैशनेट करते करते वो डायरेक्ट नीचे की तरफ उसकी जो नेवल रहती है उसकी नेवल को वो बाइट करने लग जाती है और नीचे जाकर वो उसके साथ अपने लाइफ के सबसे बेहतरीन मोमेंट्स जो होते हैं वो करने लग जाती है। उसका मूवमेंट्स बहुत पैशनेट तरीके से चल रहा रहता है और दोनों के बीच में काफ़ी ज़्यादा एक दूसरे के बीच में प्यार से मूवमेंट्स होते हैं और इस तरीके से वो दोनों काफ़ी ज़्यादा सेटिस्फाइड हो जाते हैं। तभी जानशील कहते हैं इट्स माई बेस्ट बर्थडे एवर। तो तभी आर्या कहती है इसी चीज़ के लिए बुलाया था क्या? तो उसे कहती है ऐसा नहीं है बट मैंने डिसाइड किया था कि मेरे बर्थडे पे जब मुझे राइट पर्सन मिलेगा तो उस राइट पर्सन के साथ मैं अपनी
राइट मोमेंट्स बिताना चाहूँगी। और इस तरीके से वो दोनों किस करते हैं और वो दोनों भी विदाउट क्लॉथ्स एक दूसरे को ब्लैंकेट में कवर अप करके सो जाते हैं। जब मॉर्निंग का टाइम होता है तो जब उसकी मॉम वहाँ पर नॉक नॉक करती है तो दोनों काफ़ी ज़्यादा डर जाते हैं और वो कहते हैं कि हाँ मम्मा आ रहे हैं। जाने से पहले पहले, सुबह उठने से पहले पहले वो एक दूसरे को दोनों किस करते हैं और किस करके एक दूसरे के साथ बहुत प्यार से एकदम हैप्पीएस्ट मोमेंट करके वहाँ से जाते हैं। और उसके बाद बर्थडे का क्या रहता है, बर्थडे इसी तरीके से वो लोग घूमने फिरने जाते हैं। यहाँ पे उनका बर्थडे सेलिब्रेशंस काफ़ी अच्छे से चलता है। आरोही और वंशिका भी अपने मोमेंट्स करते हैं। फिर जब वो नेक्स्ट डे की नाइट आती है, जब वो बर्थडे की लास्ट नाइट रहती है, उस सिचुएशन में भी हमारी जो आरोही रहती है और वंशिका के बीच में भी हैप्पी मोमेंट होते हैं। तो यहाँ पर सेम जो हमारी आर्या रहती है और हमारी प्यारी सी छोटी रहती है, वो लोग भी अपने सेफ मोमेंट्स दूसरे के साथ करते हैं। बट इस बार डिफरेंस ये रहता है कि यहाँ पर एक्टिवेट जानशील होती है पूरे तरीके से आर्या की तरफ और वहाँ पे वंशिका होती है इधर आरोही की तरफ। और यहाँ पे पैसिव पार्टनर्स जो बनते हैं आरोही और छोटी बनते हैं। यहाँ पर जब ये लोग वापस आते हैं तब ये लोग बाद में जाकर अपने फ्यूचर के लिए पढ़ना स्टार्ट कर देते हैं। जैसे कि जानशील जो रहती है वो 10th बोर्ड के लिए पढ़ना स्टार्ट करती है, आर्या 10th बोर्ड के लिए पढ़ना स्टार्ट करती है। यहाँ पर ये दोनों अपने एग्ज़ाम्स करते हैं। धीरे धीरे देखते देखते 1 ईयर किस तरीके से बीत जाता है पता भी नहीं चलता। और इस 1 साल में जहाँ जब रिज़ल्ट का टाइम आता है तो जो हमारी जानशील रहती है उसके 85% बने रहते हैं और यहाँ पर 95% हमारे आर्या के बने रहते हैं। आर्या पहले से ही ज़्यादा पढ़ाई में थी। 85% बनने के बाद भी हमारी जो जानशील रहती है वो काफ़ी ज़्यादा खुश होती है और वो खुशी के मारे फूला नहीं समाती है और वो अपने डैड को कहती है कि आई एम वेरी हैप्पी। और वो यहाँ से डिसाइड करती है कि वो मैथ साइंस लेगी क्योंकि उसे इंजीनियरिंग करनी है और वो सिविल सर्वेंट के लिए भी पढ़ाई करना चाहती थी। यहाँ पर जो आर्या रहती है जब उसके 95% आते हैं तो वो ये डिसाइड करती है कि उसे अब डॉक्टर बनना है, तो वो डॉक्टर के लिए होती है। दोनों की अब क्लासेस अलग हो जाती है बट दोनों काफ़ी टच में रहते हैं और प्यार वही रहता है। दूसरी तरफ हमारी जो प्यारी सी वंशिका रहती है उसने भी अपना 1 साल में दोनों सेमेस्टर दिए रहते हैं कि जो दोनों सेमेस्टर्स में उसने 80% किए रहते हैं और 80% करने के बाद उसके जो डैड के सामने वो ये जब लेकर आती है उसके डैड काफ़ी ज़्यादा शॉक्ड हो जाते हैं। उसके डैड इमेजिन नहीं कर पा रहे रहते हैं कि ये बंदी इस तरीके से इतने ज़्यादा मार्क्स कैसे लेकर आ चुकी है और वो वहाँ पर उसको इंटर्नशिप प्रोवाइड करते हैं। तभी वो कहती है कि मुझे एम्प्लॉय बनना है। तो उसे बोलते हैं एम्प्लॉय बनने में प्रॉब्लम नहीं है लेकिन सबसे पहले तुम इंटर्नशिप करो, उसके बाद ही तुम डिसाइड कर देती हो। और ऐसा ही होता है कि पहले वो इंटर्नशिप करने के लिए तैयार होती है। अब यहाँ पर जो हमारी वंशिका के बिज़ी होने के चक्कर में ट्यूशन्स क्लासेस तो हट जाती है, तो यहाँ पर आरोही जो रहती है वो अपने थीसिस कंप्लीट करने में लगी रहती है और साथ ही साथ वो बहुत सारे अपने एग्ज़ाम्स भी बहुत सारे इंटरव्यू भी देती है। तो अब फ्रेंड्स आगे जाके देखते हैं होता है क्या। इफ़ यू लाइक माई स्टोरी, लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब।